हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। वाई क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज़ क्रैशिंग टुडे एंड व्हाट विल कम आफ्टर मार्केट क्रैश। ये वीडियो आपकी सारी मुश्किलात का हल भी है जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में आ रही हैं, और सारी कन्फ्यूजन्स का आंसर भी है जो कि आपके माइंड में चल रही हैं। रिसेंट मार्केट को लेके पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट हुई पड़ी है क्रैश। आल्ट कॉइन्स में चल रहा है ब्लड बाथ। मेरे सामने 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेरा जो रिसर्च वर्क है जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि रिसेंट मार्केट क्रैश कब तक ख़त्म होगा, मार्केट क्रैश के बाद कौन से कॉइन ज़्यादा पंप होंगे, हमने लॉस कैसे रिकवर करना है, हम कंप्लीट गेम प्लान भी है, लॉस रिकवर स्ट्रेटजीज़ भी हैं, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं। मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है वो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो, वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ही इतना हार्ड वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिटकॉइन अलोन हैज़ क्रैश अराउंड 16 टाइम्स सिंस 2012। 2012 से लेके 2022 के दिसंबर तक जो मेजर क्रैश आए हैं बिटकॉइन में वो 16 दफ़ा हुआ है। बिटकॉइन 16 दफ़ा मेजर क्रैश हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल 1000 2000 डॉलर का डंप आ गया, नहीं, 12 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर, इतने रिसेंट क्रैश में हमें देखने को मिला है। रिसेंट 3-4 क्रैश की मैं बात कर लेता हूँ। इसका एक पर्पज़ है ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का, ताकि आप मार्केट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। रिसेंट आपको पता है कि 2017 से 18 के दरमियान में जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया था $20,000 का, तब 85% की करेक्शन आई थी बिटकॉइन की प्राइस में। $20,000 से गिर के बिटकॉइन $3,000 पे चला गया था। तब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आल्ट कॉइन्स का कितना बुरा हाल हुआ होगा। आज बिटकॉइन $1,500 $1,500 के राउंड अबाउट क्रैश हुआ है, तो आल्ट कॉइन्स 30% 40% भी क्रैश हुए हैं ना। जब 85% कोई चीज़ क्रैश हो जाए तब क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकंड, आपको पता है कि कोरोना के दरमियान में काफ़ी बड़ा क्रैश आया था, बिटकॉइन एकदम से नीचे गिर गया था। एक दिन में $12,000 का डंप किस किस को याद है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्रैश था वो भी। इसके बाद FTX का रीसेंट क्रैश, वो तो आपने अपनी आंखों के सामने देख ही लिया होगा, है ना। मैं पूरा एक फ्लैशबैक में आपको लेके जा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रेजेंट में लेके जाऊँगा, फिर आपको मैं फ्यूचर में लेके जाऊँगा। मज़े की वीडियो है ये, बोर नहीं होने दूँगा आपको इंशाल्लाह। FTX का क्रैश हुआ था, मेजर क्रैश था, और सारे के सारे जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो हिल के रह गई थी, और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आई है FTX के क्रैश की वजह से, जिसका जो नुकसान है हम अभी तक भुगत रहे हैं। इससे थोड़ा सा 2-3 मंथ पीछे चले जाएँ, 4-5 मंथ पीछे चले जाएँ, लूना टेरा का क्रैश हुआ था, मेजर फ्रॉड था। 2022 मोस्टली बेरिश रहा है, और अभी भी ये 2022 ही चल रहा है। 2023 में किस टाइप के आल्ट कॉइन्स पंप होंगे उसके ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं जिक्र करने वाला हूँ कि आजकल मैं 1-2 वीक के अंदर अंदर जो कौन से कॉइन्स हैं वो पंप होंगे उसके बारे में बात करूँगा। ऑलराइट, अच्छा, तो ये हो गया थोड़ा सा डाटा। अब मैं बात करता हूँ कि जो वैलेट्स हैं जिनमें बिटकॉइन पड़ा हुआ है, मोस्टली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेलिंग की है FTX के क्रैश के बाद, FTX के बैंकरप्ट होने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन सेल की हैं। मैनी इन्वेस्टर्स लेफ्ट द मार्केट। 80% ऑफ बिटकॉइन इज़ इन द हैंड्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स who have not touched it for the more than 6 month। अभी जो 80% बिटकॉइन है मार्केट में जो कि सर्कुलेट हैं वो अभी वैलेट्स में पड़े हुए हैं। सर्कुलेट तो नहीं है, मतलब जो होल्डिंग है वो वैलेट में, उन वैलेट्स में पड़े हैं जो कि 6 मंथ से हिले भी नहीं हैं। बाकी सारे के सारे जो टेम्परेरी सेलिंग हैंड्स हैं, पेपर हैंड्स हैं, उन्होंने सेल कर दिया है बिटकॉइन को, और मुझे लगता है यहीं से ही अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। बॉटम की भी मैं बात कर लेता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, वैसे मैं इसको डिस्कस करना चाहिए था जब मैं इस सेक्शन पे आता बिटकॉइन के। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बॉटम एक्सपेक्टेड मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि $14,500 का हो सकता है फ़िलहाल के लिए, लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपके सामने ये देखें ना, -90%, 22%, 18% सब माइनस में चला है। यू आर नॉट अलोन। मैं जल्दी से आजकल मार्केट में जो हो रहा है 1 या 2 मिनट के अंदर कवर करता हूँ। बाइनेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एज मार्केट फंड डोमिनेट्स। आपको पता है कि बाइनेंस का फंड चल रहा है, कुछ प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट को लेके आ रहा है, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस USA का जो डिपार्टमेंट है वो उसने केस किया हुआ है, 2018 से चल रहा है। वो शायद कह रहे हैं कि अभी इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। US प्रोसिक्यूटर्स में चार्ज बाइनेंस द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड इट्स टॉप एग्जीक्यूटिव
with money laundering and sanctions violations. The latest twist in a probe that began in 2018 and gained traction during the FTX collapse that shocked the industry. 2018 में ये हुआ था। FTX पहले लूना टेरा का जो क्लैप्स है वो सेट किया गया, FTX का ट्रैप वो सेट किया गया। अब क्या ज़रूरत पड़ी है इन 3-4 सालों के बाद, FTX के फौरी बाद ये एकदम से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जाग गया है। ये गौर करें बात, ये बड़े लोगों की जो गेम्स होती हैं इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके बाद प्रूफ ऑफ रिज़र्व जो है वो बहुत सारी जो ऑडिट वाली कंपनीज है वो कह रही हैं कि जी ये बुलशिट है वगैरह वगैरह, ये इसकी प्रूफ ऑफ रिज़र्व रिपोर्ट ठीक नहीं है, बाइनेंस की, KU कॉइन की और अदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, मजार्स ग्रुप सस्पेंड्स ऑल वर्क विद द crypto clients including Binance, Crypto.com, citing concern of the public perception of proof of reserve। आपके नज़दीक में क्या ये अच्छी न्यूज़ है? क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है कि एक जो अथेंटिक ऑडिट फर्म थी उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको ऑडिट करना बंद कर दिया, फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दिया, बाइनेंस को भी रिमूव कर दिया। बाइनेंस का इसके बारे में क्या कहना है? बाइनेंस के CEO का क्या कहना है? उनका कहना है जी ये सारे फ़र्ड्स हैं और कोई इसके पीछे हकीकत नहीं है। एज़ सुन एज़ पॉसिबल मुझे भी ये लग रहा है कि ये इसको ओवरकम कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारी जो आती रही हैं केसेस होते रहे हैं बाइनेंस के ऊपर। अब इसके पास इतना पैसा है, कुछ भी ये कर सकते हैं, तो बाइनेंस इसको किसी ना किसी तरीके से टैकल कर ही लेगा। लेकिन आपने नोट किया होगा कि ये जो न्यूज़ 2018 से चलती आ रही है, पहले कभी इसका कभी नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं मार्केट में पड़ा है। अब क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लोग डरे हुए हैं FTX के कोलैप्स के बाद कि अगर बाइनेंस को कुछ हो जाता है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो नियरली ज़ीरो आ जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? आपको पता है कि $30 बिलियन के जो विड्रॉल हुए हैं 24 आवर के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर बाइनेंस एक्सचेंज से लोगों ने पैसा निकाल लिया बाइनेंस एक्सचेंज से, क्योंकि फ़र्ड है मार्केट में जिसको निगलेक्ट किया है बाइनेंस के CEO ने कि ये सिर्फ एक फ़र्ड है और इनके पास बहुत सारा पैसा है। वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ये कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, राइट? तो हकीकत है दुनिया की। तो लोग डरे हुए हैं FTX के कोलैप्स के बाद, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी क्रैश हुई थी उस वक्त। अगर बाइनेंस को कुछ हो जाता है तो क्या होगा, ये लोग इस बात से डरे हुए हैं। इसलिए $1000 का $1500 का डंप आया, करेक्शन आई है मार्केट में, और आल्ट कॉइन्स ऐसे डंप हो रहे हैं जैसे $10,000 का डंप हुआ है ना, सोचने की बात है। तो यहाँ पे एक और भी इफ़ेक्ट है जो कि हिडन है, अभी सामने नहीं आया। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था कि जो माइनिंग डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, माइनर्स को लॉस हो रहा है, माइनर सेल कर सकते हैं, बिटकॉइन ज़्यादा आ सकते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, ऐसा ही हो रहा है। अगर आप वेल्स के वैलेट देखें और उनके वैलेट से जो बिटकॉइन है वो निकल के आ रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर सेलिंग करने के लिए, जिसकी वजह से बिटकॉइन भी अभी थोड़ा सा क्रैश हो रहा है। ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था, ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, फिर बात करते हैं करंट स्ट्रेटजीज़ की कि क्या होना चाहिए। बिटकॉइन की प्राइस अभी सर्कुलेट कर रही है, मूव कर रही है $16,717 पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका जो करंट स्पॉट है वो है $15,500 का, ठीक। तो 15,500 मतलब $700 तक इसका रिसेंट डिप लगा था। 15,500 एक साइकोलॉजिकल स्पॉट लेवल है, यहाँ तक मार्केट डिप ले सकते हैं इन शॉर्ट टर्म, और इतना ही ज़्यादा क्रैश का इफेक्ट जो होना था वो मार्केट में हो चुका है। लेकिन जस्ट इन केस अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो थोड़ी सी और मार्केट क्रैश होगी और ये जाएगा 14,500 पे, $14,500 पे। वहाँ पे जाके मार्केट डबल क्रैश हो सकती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस मार्केट के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत और रियलिटी बेस्ड ही बात की जाती है। लेकिन एक डिप लगने के बाद मार्केट ने फिर अप ट्रेंड लेना ही है। अभी बात करते हैं कि किस टाइप के जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो ज़्यादा पंप होंगे। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी लंबी वीडियो देख के बोर ना हो जाएँ। तो यहाँ पर मार्केट को पॉजिटिव जोन में जाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल के लिए $20,000 के ऊपर जाना चाहिए। मैं $18,000 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, $19,700 से लेकर $20,000 के ऊपर जाना चाहिए। फ़िलहाल के लिए मार्केट थोड़ी सी बेरिश लग रही है। किस टाइप के आल्ट कॉइन्स पंप होंगे वो होंगे, देखिए सबसे पहले आपको टाइप समझनी होगी कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स हैं। जैसे ETF की कैटेगरी है, इनोवेशन से है, फैन टोकन्स हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मेटावर्स है, मीम टोकन्स हैं, प्रूफ ऑफ वर्क वाले टोकन हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक वाले टोकन हैं, लेयर 1 लेयर 2 ब्लॉकचेन, लॉन्च पैड वाले टोकन्स हैं, Web3 कैटेगरी आती है, स्टोरेज वाली कॉइन है, यूटिलिटी टोकन है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
और इसके अलावा सिक्योरिटी टोकन्स हैं, बहुत सारे हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स हैं। मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ ना, जो सेकंड पार्ट होगी 1-2 दिन के अंदर आएगी, या मैं देख लूँगा कि कब उसको पब्लिश करना है। वीडियो मैंने बना ली थी वैसे बाय द वे, तो उसमें मोस्टली ब्लॉकचेन वाले कॉइन जो हैं वो उसके ऊपर कंसंट्रेट किया गया है। आप देखेंगे ना वो वीडियो, मैंने पूरी एक रेसिपी बनाई जिसमें मेरे 70% आल्ट कॉइन्स हैं। पार्ट 1 फर्स्ट इसका रिलीज़ हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें 30% इन्वेस्टमेंट, 70% ऐसे हैं जिनमें ब्लॉकचेन वाले भी 200 कॉइन्स हैं, उनमें भी कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अगर नीचे भी आ जाएँ तो फटाफट वो रिकवर होंगे, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन के अपने कॉइन्स नहीं रिकवर होंगे तो मार्केट जो उसके रिलेटेड जो उसके इकोसिस्टम में कॉइन्स है वो तो रिकवर नहीं होंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जो कंपनीज़ होती हैं उनके टॉप 1 प्रायोरिटीज़ यही होती है कि उनमें वॉल्यूम आता रहे हैं, उनकी मजबूरी होगी वॉल्यूम को बरकरार रखना। यही पीछे वेल्स होती हैं, यही डंप पंपियाँ डंप करती रहती हैं, इनको बाई बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो देख के आपको सुकून भी आ जाएगा। ऐसा ऐसा आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर लेंगे ना, तो 2023 जो कि बेरिश कंसीडर किया जा रहा है उसमें भी आप प्रॉफिट कमा के निकलेंगे। यही हमारा प्राइमरी पर्पज़ है। तो वो वीडियो भी आ जाएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जब आप रेडी हैं। जी हम उस वीडियो के लिए रेडी हैं, तो मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये नहीं कि यार मेरे पास पैसे नहीं तो इस वीडियो का क्या फ़ायदा है। यार ये तो एक दिन की बात तो नहीं है ना, 1 साल के लिए पोर्टफोलियो को मैनेज करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम भी करना पड़ेगा। 2-3 मंथ के बाद या जैसे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी भी जो मार्केट अभी होगी ना, रिकवर होगी, देख लेना ब्लॉकचेन वाले जो कॉइन हैं वो सबसे पहले रिकवर होंगे, राइट। तो इसके अलावा मैं गेम प्लान भी आपके सामने अभी से रख देता हूँ। आपको परेशानी हो रही होगी कि पता नहीं मेरे पास फ़ंड्स नहीं हैं, ज़ीरो फंड हो गए, 100% पोर्टफोलियो स्टक है, मैं क्या करूँगा, फ़ंड्स होते तो मैं बाई बैक कर लेता। इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ बहुत दफ़ा हुई है। इस तरह की सिचुएशन हर एक के साथ आती है कि जब फंड्स नहीं होते, मार्केट क्रैश पे क्रैश होती जा रही होती है, तो क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट छोड़ दें? वी आर ब्रेव, हम जो है लाइन्स की तरह लड़ते हैं, ठीक है। वी आर क्रिप्टोनट्स फैमिली। हमेशा इसका एक हल होता है, अभी नहीं करना, अभी नहीं, ये ऐसा नहीं कि अभी सुनकर जी मोहसिन भाई ने कह दिया मैं कर लूँ, अभी नहीं करना। अगर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो क्रैश हो जाती है $15,500 पे, तो फिर क्या कर सकते हैं कि सारे जो कॉइन्स हैं उनमें 5% जो है आप ईच सेल कर सकते हैं, और आपके पास एक हैंडफुल अमाउंट आ जाएगी। थोड़ी होगी लेकिन आएगी तो ज़रूर। उससे आप जो लगातार, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी मार्केट स्टेबल होती है, अच्छे सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। डोंट वरी, यू नीड टू वरी अबाउट दैट, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो फंड्स हैं रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, लॉसेस भी रिकवर करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो मैं टाइम टू टाइम बताता जाऊँगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका वो ज्वाइन नहीं होता है, इसका मतलब आप ऐसी किसी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बैन है टेलीग्राम, तो आप देख लें, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, या कोई अदर सोर्सेज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज़, तो आप 5% ईच वाली स्ट्रेटजीज़ पे अमल कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कब करना है। उसके लिए आपको मेरे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है कि पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करनी, जैसे आजकल अगर आपके पास पैसा है तो वेल एंड गुड, आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक, और बाई बैक करें, नीचे से करें, डीसीए करें, एसआईपी स्ट्रेटजी यूज़ करें। आप आल्ट कॉइन्स हैं वो डिफरेंट बाई कर सकते हैं। दूसरी टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इन टाइम होती है। आपने जब पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये नहीं कि आज कर लिया तो मुझे 2 दिन के अंदर कॉइन है, इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो वो पंप चाहिए। अगर आप इस तरह की मैंटेलिटी के साथ मार्केट में आए तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। इसके लिए अभी के लिए मार्केट ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे टाइम दें, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें मेरे अंदर, क्योंकि टाइम की इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं एप्रोप्रिएट वे में, पूरा नमक मिर्च बराबर होकर जब एक सालन तैयार होता है तो उसका टेस्ट होता है। जब आप दोनों इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉपर वे में करेंगे, टाइम की इन्वेस्टमेंट, मनी की, तब आप रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। अभी के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये मजबूरी भी है। और जिनके पास फ़ंड्स हैं तो वो इन्वेस्टमेंट दोनों टाइप के कर सकते हैं, फ़ंड्स इन्वेस्ट करके टाइम की इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है जी।
मुझे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि $17,200 पे आपने कहा था कि मार्केट जो है वो रिकवर हो जाएगी प्राइस ऊपर जाते ही। तो इस दफ़ा मार्केट क्यों नहीं रिकवर हो रही है? क्योंकि आल्ट कॉइन्स एक जगह पे स्टिल हो गए थे। ये मार्केट क्रैश से पहले की बात करूँ, जब $18,000 पे टच हुआ था, एक जगह पे स्टिल हो गए थे, पंप नहीं हो रहे थे। 10-15% टॉप गेनर वाले कॉइन पे फिर रहे थे, वो कर रहे थे, इतना ज़्यादा पंप नहीं था। तो इस बात का आंसर ये है कि जब कभी भी ऐसा हो ना कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट के ऊपर बिटकॉइन चला जाए और इसके बाद आल्ट कॉइन्स में रिकवरी ना आए, तो इसका मतलब है बिग क्रैश आने वाला है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, या तो उनमें अनसर्टेनिटी है, फियर है, डाउट है, और वो मार्केट में पैसा नहीं फेंक रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो मार्केट में पैसा ही नहीं आता। जब पैसा नहीं आता है तो कॉइन्स पंप नहीं होते हैं। जब आपको लगे ना मार्केट बोर हो गया, बिटकॉइन भी ऊपर गया, मार्केट बोर हो गई है, तो फिर डबल वार्निंग साइन है, तब पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, मार्केट नीचे क्रैश होती है। ठीक हो गया जी। ये इतनी सारी बातें करने का पर्पज़ यही है कि नुकसान नहीं करना है मेरे भाई, प्रॉफिट कमाना है। क्रिप्टो नोट्स के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।